नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको साल 2020 में नवरात्रि किस महीने में मनाई जाएगी, सितंबर महीने में या अक्टूबर महीने में, क्योंकि श्राद्ध पक्ष की अमावस्या समाप्त होने के बाद ही शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाती थी और इस बार की यह नवरात्रि श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के बाद नहीं मनाई जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि 2020 की संपूर्ण जानकारी। शारदीय नवरात्रि अश्विन माह में आने वाली नवरात्रि शारदीय नवरात्रि के नाम से जानी जाती है। शास्त्रों में इन नवरात्रों का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि पर्व के दौरान माँ भगवती के 9 भिन्न भिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। कैलेंडर के अनुसार यह नवरात्र सितंबर अक्टूबर माह में आते हैं। नवरात्रों की अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन कर मां का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। शारदीय नवरात्रों का समापन दशमी तिथि को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। आज हम आपको इस वीडियो में शारदीय नवरात्रि 2020 की शुभ तिथियां, कलश स्थापना विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त इसके बारे में बताने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं शारदीय नवरात्रि 2020 की शुभ मुहूर्त के बारे में। आमतौर पर हर साल पितृपक्ष के खत्म होने के बाद शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाती है, लेकिन 2020 में 17 सितंबर को पितृपक्ष समाप्त हो रहा है, जबकि नवरात्रि की पूजा 17 अक्टूबर से होगी। यह एक महीने की देरी अधिक मास के कारण हो रही है। अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम अथवा मल मास भी कहा जाता है, वह हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक 3 साल पर होता है। बता दें कि सूर्य और चंद्रमा के बीच संतुलन बना रह सके, इसीलिए अधिक मास होता है। ऐसे में श्राद्ध पक्ष के ठीक एक महीने बाद यानी 17 अक्टूबर को कलश स्थापना होगी। तो दोस्तों, साल 2020 में शारदीय नवरात्रि का पर्व 17 अक्टूबर शनिवार के दिन रखा जाएगा। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ 17 अक्टूबर प्रातःकाल 1 बजे से शुरू हो जाएगा। प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 17 अक्टूबर सायंकाल 9:08 बजे खत्म हो जाएगा। कलश स्थापना शुभ मुहूर्त होगा 17 अक्टूबर शनिवार 6:23 से लेकर 10:11 तक रहने वाला है। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं इस आने वाले नवरात्रि में आपको 9 दिनों में कौन कौन सी माता की पूजा करनी चाहिए। पहला दिन 17 अक्टूबर, इस दिन माता शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। दूसरा दिन 18 अक्टूबर, इस दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। तीसरा दिन 19 अक्टूबर, इस दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। चौथा दिन 20 अक्टूबर, इस दिन मां कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। पांचवा दिन 21 अक्टूबर, इस दिन मां स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। छठा दिन 22 अक्टूबर, इस दिन माता कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। सातवां दिन 23 अक्टूबर, इस दिन मां कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। आठवां दिन 24 अक्टूबर, इस दिन यानी अष्टमी के दिन देवी महागौरी की पूजा करनी चाहिए। नौवां दिन 25 अक्टूबर यानी नवमी के दिन मां सिद्धि यात्री की पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, अब आइए अब आपको बताते हैं घट स्थापना की सामग्री के बारे में। घट स्थापना के लिए आपको सप्त धान्य यानी 7 तरह के अनाज, मिट्टी का पात्र, जो बोने के लिए मिट्टी, कलश, गंगा जल, आम या अशोक के पत्ते, सुपारी, जटा वाला नारियल, अक्षत, पुष्प, चौकी, चुनरी व माता के लिए श्रृंगार का सामान आदि चीजों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कलश स्थापना विधि के बारे में। नवरात्रों के पहले दिन कलश स्थापना का विधान होता है। इसी दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। कलश स्थापना के लिए सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तन में सप्त धान्य बो ले। अब उसमें जल से भरा हुआ कलश भरकर रोली से उस पर स्वास्तिक बना ले। कलश के ऊपरी भाग में कलावा बांधकर उसे मिट्टी के पात्र में रख दे। अब कलश के ऊपर अशोक या आम के पत्ते रखे। इसके बाद नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर
कलश के ऊपर स्थापित कर दीजिए। इस तरह घट स्थापना पूर्ण होने के बाद समस्त देवी देवताओं और देवी माँ का आवाहन कर विधिवत माता शैलपुत्री की पूजा करें। तो दोस्तों एक और खास बात यह है कि इस बार 165 साल बाद बन रहा है विशेष संयोग। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार यह साल लीप वर्ष होने के कारण ऐसा हो रहा है कि इस बार श्राद्ध पक्ष समाप्त होते ही अधिक मास लग जाएगा, जिस कारण ऐसे में नवरात्र और पितृपक्ष के बीच 1 महीने का अंतर आ जाएगा। इसके अलावा इस बार चतुर्मास जो कि 4 महीने का होता है, उसकी अवधि भी बढ़कर इस बार 5 महीने की होगी। ऐसा संयोग 165 साल बाद बन रहा है, जब श्राद्ध पक्ष के 1 महीने के बाद दुर्गा पूजा का आरंभ होता है। इस साल 17 सितंबर को पितृपक्ष की समाप्ति के बाद नवरात्र के स्थान पर अधिक मास लग जाएगा। तो दोस्तों अब अंत में जान लेते हैं दशहरा के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं दशहरा 2020 की शुभ तिथि व मुहूर्त के बारे में। दशहरा भारतवर्ष में मनाई जाने वाली सभी प्रमुख त्योहारों में से एक है। दशहरा का पर्व अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को अपहरण काल में मनाया जाता है। कुछ जगहों पर इसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जहां एक और इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और वही दूसरी ओर माँ दुर्गा ने महिषासुर का संहार भी किया था। इसीलिए विजयादशमी का पर्व भगवान राम की विजय और दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों साल 2020 में विजयादशमी दशहरे का पर्व 25 अक्टूबर रविवार के दिन मनाया जाएगा। दशमी तिथि शुरू होगी 25 अक्टूबर को प्रातःकाल 7:41 पर। दशमी तिथि समाप्त होगी 26 अक्टूबर को प्रातःकाल 9 बजे समाप्त हो जाएगी। विजयादशमी विजय मुहूर्त होगा 25 अक्टूबर 1:57 से 2:42 तक। मुहूर्त की कुल अवधि 45 मिनट की होगी। पूजा का अपराह्न मुहूर्त होगा 25 अक्टूबर अपराह्न 1:12 से शाम 3:27 तक रहने वाला है। पूजा की कुल अवधि 2 घंटे 15 मिनट की होगी। तो दोस्तों अब आइए अब आपको बताते हैं दशहरा 2020 की पूजा विधि के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार दशहरे के दिन भगवान श्री राम के साथ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन माँ दुर्गा और शमी के वृक्ष की भी पूजा का खास महत्व होता है। इस दिन प्रातः काल में माँ दुर्गा की विधिवत पूजा कर शारदीय नवरात्रों का विसर्जन और पारण करना चाहिए। अपराह्न काल के समय ईशान कोण की भूमि को स्वच्छ कर चंदन व कुमकुम से अष्टदल कमल बना ले और सभी पूजन सामग्री के साथ देवी अपराजिता और जया विजया देवियों का पूजन करे। मान्यता है कि यदि नवरात्र के 9 दिनों तक रोजाना शाम के समय शमी के वृक्ष का पूजन किया जाए तो व्यक्ति को आरोग्य व धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि माना जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने लंका विजय से पहले शमी के वृक्ष के सामने नतमस्तक होकर विजय प्राप्ति के लिए प्रार्थना की थी और उन्हें विजय भी प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों इस तरह आप जान चुके होंगे कि शारदीय नवरात्रि 2020 की संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।